Good morning, friends. Today we have discussed very important topic metals and alloys from the subject of material science. आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे मेटल्स और स्टील्स कैसे बनते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, उस एलॉयज क्या होते हैं और उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आज जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होता है। व्हाट इज मेटल्स? Metals are the materials holding or posing the characteristics of being shiny, hard, fusible, malleable, ductile, and good electrical and thermal conductivity. Just like example, iron, copper, aluminium, silver, gold, etc. ठीक एक्स्ट्रा। तो मेटल्स क्या होता है? ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो दिखने में शाइनी हो, चमकदार हो, हार्ड हो, ठीक है, फ्यूजिबल हो, मलेबल हो, ताकि किसी मशीन में हम क्या कर सकें, प्रॉपर एक मशीनिंग कर सके, मलेबल हो, डक्टाइल हो, जिससे हम क्या कर सकें, वायर बना सके, ठीक है। और गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी क्या हो, पॉजिटिव हो, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो उस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहेंगे, मेटल्स। जैसे आयरन, आयरन क्या है हमारा, मेटल्स है। कॉपर क्या है, मेटल्स है। एल्युमिनियम क्या है, मेटल्स है। सिल्वर क्या है, मेटल्स है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल जो हमारे मेटल्स में आते हैं, ठीक है। अब मेटल्स देख लिए, अब देखते हैं कि एलॉयज़ क्या होती है। एलॉय और मेटल में डिफरेंस क्या होता है। एलॉयज़ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एट लीस्ट वन ऑफ विच इज़ ए मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एलॉयज ऐसा मटेरियल होता है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला के बनाते हैं, जिसमें मिनिमम एक हमारे क्या होना चाहिए, मेटालिक प्रॉपर्टी का एलिमेंट होना ही चाहिए, यानी एक मेटल होना ही चाहिए। या तो आयरन हो, या तो कॉपर हो, या तो एल्युमिनियम हो, एक मेटल्स होना ही चाहिए। बाकी दूसरा से जो भी हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं देखते हैं आगे। बेस्ड ऑन द आयरन, फेरस और लॉय। अगर आयरन बेस्ड है तो फेरस और लॉय कराएंगे। अगर मान लीजिए अनदर मेटल है, जैसे एल्युमिनियम मिला दिया, कॉपर मिला दिया, तो क्या होगा, कहलाएगा नॉन फेरस एलॉय कहला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इससे कुछ क्लासिफिकेशंस कि मेटल्स एलॉयज का क्लासिफिकेशंस क्या है। इसे क्लासिफिकेशंस में देखते हैं फ्रेंड्स। मेटल्स और एलॉयज का हमारा क्या मेनली दो टाइप का होता है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मेटल्स में हमारा इसको हम फेरस मटेरियल को हम जैसे पिग आयरन हमारा जो होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, स्टील्स बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं। पिग आयरन क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है, जो यहाँ से हम मिट्टी से जब कोड़ के लाते हैं, इसमें क्या मिट्टी में क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है, बहुत सारा मेटल्स होता है। तो वो रॉ मटेरियल में हम पिग आयरन को क्या करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चर ब्लास्ट फर्नेस में हम उसको पिघला के स्टील्स बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं। आगे मैं आपको क्लियर कंसेप्ट बताऊँगा, एनिमेशन में दिखाऊँगा कि कैसे कास्ट आयरन बनता है, कैसे पिग आयरन बनती है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स का दो टाइप्स है। पहला क्या है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस के कितने टाइप्स हैं, स्टील्स एंड कास्ट आयरन। स्टील्स को भी हम दो डिवाइड कर सकते हैं, लॉय स्टील्स एंड हाई लॉय स्टील्स। ठीक है, और लॉय स्टील्स को हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन। इसमें कितना हमारा कार्बन परसेंटेज है उसके हिसाब से। लो कार्बन को भी प्लेन कार्बन स्टील्स, हाई कार्बन स्टील्स, ठीक है। मीडियम को भी प्लेन और हीट ट्रीटेबल, और हाई कार्बन स्टील्स को भी प्लेन और टूल स्टेनलेस स्टील। हाई लो स्टील क्या होता है, हमारा टूल स्टेनलेस स्टील, जिसमें जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं स्टेनलेस स्टील क्या होता है। जैसे हम लोग जब बर्तन में खाना खाता है, वो किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील में। क्यों, इसमें उसमें क्रोमियम के जो मिक्सचर होता है वो एक लेयर बना लेता है, ताकि हमारा क्या हो, जंग लगने से बचा लेता है, वो जंग प्रूफ मान हो सकता है। ठीक है, वो सारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अब दूसरे देखते हैं कि कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के टाइप्स क्या है, ग्रे आयरन्स, डक्टाइल्स, वाइट आयरन, मलेबल आयरन। ये सब क्या है, हमारा टाइप्स ऑफ आयरन्स है। अब देखते हैं कि पिग आयरन कैसे बनता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपकी आज क्लियर कर से बताने वाला हूँ कि आयरन कैसे बनती है और स्टील्स कैसे बनती है। तो पिग आयरन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि पिग आयरन होता क्या है। Pig iron is the raw material for all iron and steel product.
पिग आयरन इज ए ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द फाउंड्री इन द स्टील मेकिंग प्रोसेस। पिग आयरन क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। जैसे कि मैंने बताया कि एक रॉ मटेरियल है जहाँ से हम मिट्टी कोड़ कर लाते हैं। मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारा मेटल्स मटेरियल्स होती है, जिससे हम क्या करते हैं, अच्छे से उसको रिफाइन करके हम क्या करते हैं, मेटल्स बनाते हैं, स्टील्स बनाते हैं, अलग अलग मेटल बनाते हैं। तो पिग आयरन क्या एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, जो क्या होता है बहुत बहुत इसका इम्पोर्टेंस रहता है। कोई भी इंडस्ट्री में, कोई फाउंड्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पिग आयरन का है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पूरा आयरन पे डिपेंडेंट है। तो पिग आयरन इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस दैट हैज़ फॉलोइंग कंपोजिशन। तो पिग आयरन कैसे मिलता है, जब हम ब्लास्ट फर्नेस में रॉ मटेरियल को फिल करते हैं, उसमें फ्लक्स मिलाते हैं, उसमें केमिकल्स मिलाते हैं और उसको बर्न करते हैं कुछ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, पिग आयरन मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, उसमें कंपोजिशन रहती है। उसमें कार्बन 3 to 4%, सिलिकॉन 1 to 3%, मैग्नीज 0.1 to 1%, फास्फोरस 0.3 to 1.7%, सल्फर 1% और जो रिमेनिंग बचता है वो हमारा क्या रहता है, आयरन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या रहता है, आयरन रहता है। तो रॉ मटेरियल के साथ हम क्या मिलाते हैं, और मिलाते हैं। और क्या है हमारा, और क्या रॉ मटेरियल है, ठीक है, द कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्साइड और कार्बन एसिड विद द इम्प्योरिटी, जिसमें हमारा बहुत सारा इम्प्योरिटी भी रहता है। रॉ मटेरियल में क्या होता है, मिट्टी में हमारा इम्प्योरिटी भी रहता है, आयरन भी रहता है। ठीक है, तो हमारा और रहता है। उसके साथ हम मिलाते हैं लाइमस्टोन या फ्लक्स। फ्लक्स इसलिए मिलाते हैं ताकि वो हमारा क्या हो, जल्दी मेल्ट हो जाए और मेटल अलग हो जाए और हमारा जो वेस्टेज है वो अलग हो जाए। उसके साथ मिलाते हैं कोक। कोक हमारा फ्यूल की तरह यूज़ होता है। जैसे कोयला जलाते हैं वो क्या है, फ्यूल है। इसी तरह कोक मिलाते हैं ताकि हमारा क्या हो, जल्दी हमारा बर्न हो सके। ठीक है, इसके अगर हिस्ट्री की बात करें पिग आयरन की, तो पिग आयरन पर्टिकुलर क्या है, ब्लास्ट फर्नेस से बनाते हैं। वो बहुत सारे पुराने ज़मानों में जो हमारे आदि मानव रहते थे, ह्यूमन बॉडी रहते थे, वो भी क्या थे, पहले लकड़ी का यूज़ करते थे शिकार करने के लिए। धीरे धीरे डिमांड डेवलप हुआ तो आयरन का यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ये 13वीं सेंचुरी में मेजर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जो ओरिजिनली 18वीं सेंचुरी में डेवलप करके आयरन बनाना सीख गया कि कैसे आयरन बनाते हैं, उससे कैसे औजार बनाते हैं। ठीक है, इन 1709 अब्राहम डार्बी फर्स्ट यूज्ड कोक इंस्टेड ऑफ चारकोल। इसमें क्या हुआ, 1709 में हमारा जो अब्राहम डार्बी थे उसने कोक की जगह क्या यूज किया, चारकोल। और फिर 1766 में जॉन विल्कन्स यूज स्टीम पावर टू प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट। उसने फिर हमारा डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, एयर ब्लास्ट का यूज़ करने लगे पिग आयरन बनाने के लिए। ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है, पिग आयरन हम समझ लिए कि ब्लास्ट फर्नेस से बनता है। तो कैसे बनाते हैं, आज अब बात करते हैं कैसे बनाना है उसको। उसको बनाने के लिए पिग आयरन प्रोड्यूस इन ए ब्लास्ट फर्नेस इज फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू यूजफुल मेटल। हम आयरन और को किस में यूज कन्वर्ट करते हैं, मेटल्स में, और जो उसका वेस्टेज रहता है उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, द आयरन और बिकम्स पिग आयरन व्हेन इम्प्योरिटी आर बर्नड आउट। हमारा आयरन प्योर कब बनेगा, जब उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, जो उसका वेस्टेज है, वो क्या होगा, बर्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आयरन। ये हम किस में बनाते हैं, इन द ब्लास्ट फर्नेस। कैसे बनाते हैं, इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो अभी हम बताएंगे, अभी अभी मैं दिखाऊंगा आपको एनिमेशन ब्लास्ट फर्नेस कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारा जो आयरन ओर रहता है, आयरन ओर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी हमें जो आयरन ओर क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है, जो मिट्टी में हमारे जो मेटल्स कंटेंट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन के साथ और कोक के साथ, लाइम स्टोन और कोक के साथ हम किस में डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। किस में मिक्स करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जब हमारा मेल्ट होता है तो क्या होता है, उसमें पिग आयरन बनता है। और उसमें जब और हाई हीट्स पे डेवलप करते हैं तो कुपोला, अगर कुपोला फर्नेस में अगर बना रहे हैं तो कास्ट आयरन मिलता है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर कुपोला फर्नेस यूज करते हैं तो कास्ट आयरन मिलता है, अगर पर्डिंग फर्नेस यूज करते हैं तो रॉट आयरन मिलता है। ठीक है,
अगर बेसमर या कन्वर्टर यूज करते हैं तो क्या होता है, स्टील मिलता है। इसके अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग फर्नेस है, अलग अलग मेटल्स को प्रोड्यूस करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है प्रॉपर कि पिग आयरन पार्शली रिफाइंड इन ए कुपोला प्रोड्यूस वेरियस ग्रेड्स ऑफ कास्ट आयरन। अगर कुपोला फर्नेस में अगर यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कुपोला प्रोड्यूस कास्ट आयरन बाय पडिंग। अगर पडिंग फर्नेस यूज करते हैं तो रॉट आयरन मिलता है। अगर स्टील बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, बेसमर या फिर इलेक्ट्रिकल फर्नेस, और अलग अलग बहुत सारा ओपन हार्थ फर्नेस, जैसे मैंने वर्कशॉप एनर्जी में पढ़ा होगा आपने, ओपन हार्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस से हम क्या बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आयरन ब्लास्ट फर्नेस में कैसे बनता है, ब्लास्ट फर्नेस कैसे वर्क करता है। Blast furnace. After concentration of oxide ores of iron, it is mixed with limestone and coke. Then this mixture is fed into the blast furnace from its top. In this blast furnace, hot air is blown from the bottom of the furnace. Coke is burned with the release of temperature up to 2200 Kelvin. This provides the required temperature for the process. Iron oxide combined with carbon atom produces iron and carbon monoxide. This is the main reduction in this process. At the lower temperature, iron oxides are reduced to its simpler form. Carbon atom with carbon dioxide produces 2 carbon monoxide. Iron oxide with carbon monoxide produces iron and carbon dioxide. Limestone is decomposed into calcium monoxide. This removes the salicylate impurities in the form of slag. The molten iron is separated from the slag. The iron obtained is called as pig iron. यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड क्लियर कि हमारा जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कारण 1070 केल्विन टेम्परेचर के कारण क्या होता है, एग्जॉस्ट बर्न होकर क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और हमारा जो मोल्टन स्लैग है वो अलग आ जाती है, और हमारा जो पिग आयरन है, जो मेटल्स हमारा है, वो क्या होता है, हमारा जो स्लैग क्या होता है, हल्का होता है मेटल्स के कंपैरिजन में, तो वो क्या होता है, ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, वो हमारा अलग हो जाती है, और हमारा पिग आयरन क्या होता है, अलग हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, This contains about 4% of carbon and other impurities in small amount. तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारा पिग आयरन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन कंटेन्स between 2 and 5% carbon. Cast iron contains so much carbon that has cast it not appreciably malleable at any temperature. ये कास्ट आयरन क्या होता है, इसमें 2 से 5% तक कार्बन कंटेंट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पिग आयरन से ज़्यादा इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्बन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ये जल्दी क्या होता है, टेम्परेचर पे का तुरंत मेल्ट होता है, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। जैसे कि अगर बात करें हम एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम क्या है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट हो जाती है, लेकिन कास्ट आयरन क्या है, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, अब बात करते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आर नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द मेल्टिंग ऑफ पिग आयरन विद द सेलेक्टेड स्क्रैप इन द कुपोला फर्नेस। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर कास्ट आयरन को बनाना क्या यूज़ करेंगे,
कुपोला फर्नेस से जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं कोक, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कुपोला फर्नेस कैसे वर्क करता है, लाइमस्टोन कैसे मिलाते हैं, कोक कैसे मिलाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ लाइमस्टोन मिलाते हैं, अदर फ्लक्स मिलाते हैं उसको फ्यूल के तौर पे, ठीक है। तो लाइमस्टोन एंड फ्लक्स इन सेपरेट एड इन द सेपरेटिंग द इम्प्योरिटी। लाइमस्टोन और फ्लक्स क्या करता है, वो हमारा जो स्लैग है उसको और हमारे मेटल्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है। फ्रॉम द पिग आयरन से हम क्या बनाते हैं, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन बनाने के लिए हमारा जो फ्लक्स यूज करते हैं वो क्या करता है, हमारा मेटल्स को अलग करती है और फ्लक्स को जितना भी स्लैग है उसको अलग करती है, सेपरेट करती है। तो कुपोला इज फिटेड विद कोक टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द मेल्टिंग पिग आयरन एंड स्क्रैप। तो इसमें हम बहुत सारे स्क्रैप्स को भी ले सकते हैं और हमारी जो पिग आयरन है उसको हम किस में प्रोड्यूस रखेंगे, किस में डालेंगे, हम कोकोला फर्नेस में, तब जाकर हमारा क्या बनेगा, कास्ट आयरन। इसमें कुछ टाइप्स हैं कास्ट आयरन के, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन विच कंटेन ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स। हमारा फ्लैक्स क्या होता है, हमारा एक गुच्छे टाइप का होता है हमारा, जिससे लच्छी के टाइप का एक लेयर बाय लेयर बैठा हुआ रहता है हमारा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट का लेयर बना होता है जिसमें ग्रेफाइट कंटेन करते हैं। जब ग्रेफाइट कंटेन होता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन के फॉर्म में तो क्या कहलाता है, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा हमारा डक्टाइल आयरन और स्फेराइड आयरन, ठीक है। दीज कंटेन ग्रेफाइट इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स। इसमें क्या होता है, हमारा ग्रेफाइट क्या होता है, नोड्यूल के फॉर्म में मिलता है। एज ए रिजल्ट magnesium or cerium being added during the casting, the material is more ductile than grey iron। इसमें क्या होता है, मटेरियल ग्रे आयरन से ज़्यादा डक्टाइल होता है, इससे हम वायर अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि ये डक्टिलिटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं वाइट आयरन से हमारा क्या होता है, देयर इज नो ग्रेफाइट प्रेजेंट इन द आयरन कंट्रीब्यूटिंग hard cementite, thus material is hard and brittle and difficult to machine. It use wear resistance surface required। वाइट आयरन क्या होता है, इसमें ग्रेफाइट का प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, सीमेंटाइट होता है। सीमेंटाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। जैसे ब्रिटल मटेरियल जैसे मशीन टूल बनाने के यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं, क्या होता है वो ब्रिटल ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, वियर रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा वाइट आयरन्स। फोर्थ हमारा मेलिएबल कास्ट आयरन। मेलिएबल कास्ट आयरन क्या होता है, दीज आर प्रोड्यूस बाय द हीट ट्रीटमेंट ऑफ वाइट आयरन्स, समटाइम्स इट फॉलिंग इनटू टू ग्रुप्स, फेरेटिक और पियरलेटिक, और कंसिडर्ड एज ए थ्री ग्रुप्स वेयर अर्थ, ब्लैक अर्थ और पियरलाइट। इसमें क्या होता है, मेलिएबल कास्ट आयरन में एक हीट ट्रीटमेंट जब वाइट कास्ट आयरन का करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, दो ग्रुप में बढ़ जाता है, एक फेरेटिक और पियरलेटिक। तो दोनों में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप बढ़ने के कारण उसका मेलिएबिलिटी बढ़ जाता है और मेलिएबल कास्ट आयरन का फॉर्म करता है। इसका डक्टिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है और इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हाई एलॉय आयरन का। हाई एलॉय आयरन क्या होता है, दीज आर एलॉय कंटेनिंग सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, क्रोमियम, निकेल और एल्युमिनियम। इसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में हमारा क्या होता है, सिलिकॉन्स होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि क्रोमियम का होता है, जंग लगने से बच जाता है। जितने भी हमारे बर्तन होता है खाने का वो क्रोमियम से बना होता है, एक लेयर बना होता है उसके, तो जंग लगने से बचता है। तो हाई एलॉय भी क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में क्रोमियम सिलिकॉन मिला होता है। दे कैन बी कंसिडर्ड एज टू ग्रुप्स, ग्रेफाइट फेराइट आयरन्स और ग्रेफाइट कंटेनिंग आयरन। इट हैव वेरी गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब इसका देखते हैं यूजेस क्या है। यूज ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का यूज़ क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, मशीनिंग टूल में ज़्यादा यूज होता है, फ्रेम्स, इलेक्ट्रिक मोटर के जो फ्रेम्स होते हैं उसको बनाने में यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा कास्ट आयरन।
अब बात करते हैं स्टील्स की। स्टील्स क्या होता है? स्टील can be defined as it is a alloy of iron and carbon. The carbon content being not more than 1.7% and usually alloy of about 0.2 to 0.3%. स्टील क्या है? एलॉय है। किसका? आयरन और कार्बन का। इसमें क्या होता है? कार्बन कंटेंट को हम क्या करते हैं? 1.7% से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। अबाउट ज़्यादा नहीं रखते, सॉरी। इसमें क्या था? 1.7% से ज़्यादा नहीं रखते। यूजुअली हम क्या यूज करते हैं? 0.2 से 0.3%, ठीक है। इसमें हम आयरन का परसेंट ज़्यादा बढ़ाते हैं, कार्बन का घटा देते हैं, ठीक है। कार्बन गिव्स स्टील्स द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेबिलिटी अदर एलिमेंट निकेल, क्रोमियम, वैंडियम, etc. इसमें क्या होता है? हमारे स्टील से जो प्रॉपर्टी है, हार्डनेबिलिटी के लिए हम क्या मिलाते हैं? निकेल मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, वैंडियम मिलाते हैं, ठीक है। में भी एडेड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइक मशीनिंग, टफनेस, करोजन एंड केमिकल एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है? हमारा मशीनिंग करने की प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, टफनेस बढ़ा देता है, करोजन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो स्टील से देखा होगा जल्दी जंग नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या है? क्रोमियम की मात्रा मिली होती है जो जंग लगने से बचाती है, टफ होता है, ठीक। अब इसको बनाते कैसे हैं? स्टील मेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम द पिग आयरन। इसको भी हम क्या बनाते हैं? पिग आयरन से बनाते हैं। एंड आयरन स्टील्स स्क्रैप, और इसमें कुछ आयरन स्टील के स्क्रैप्स भी मिला सकते हैं, ठीक। एंड एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ predetermined amount of arrive the desired chemical composition and properties in the final metal। उसमें कुछ केमिकल मिला सकते हैं ताकि इसका प्रॉपर्टी बढ़ा सके। जैसे क्रोमियम मिला सकते हैं, टंगस्टन मिला सकते हैं, जैसा हमको उसका प्रॉपर्टी चाहिए। हिस्ट्री की बात करें तो इसका क्या है? 1740 में क्या होता है? इसमें स्टील्स का कोई नामो निशान नहीं था। नो स्टील्स इन द 1740। In that year, Westinghouse devised method of melting wrought iron। उस समय क्या होता है? wrought iron बनाना चालू हुआ था, किसके द्वारा? बेंजीन के द्वारा, ठीक। फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ तो हमारा क्या हुआ? इन 1856 सर हेनरी वेसनर यूज ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस। तो उसको क्रूसिबल प्रोसेस यूज किया। कौन सा प्रोसेस यूज किया? क्रूसिबल प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस फॉर मेकिंग स्टील्स। स्टील का यूज किया। पहला क्या? क्रूसिबल प्रोसेस। अभी और मॉडिफाइड डेवलपमेंट के बाद अभी क्या हो गया है? इलेक्ट्रिकल फर्नेस आ गया, उससे हम स्टील बना सकते हैं। ओपन हार्ट प्रोसेस आ गया, उससे बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रोसेस है। तो इसका कुछ टाइप्स है। प्लेन कार्बन स्टील्स। प्लेन कार्बन स्टील्स इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन एंड इट इज मेलिएबल। ये क्या है? मेलिएबल है। इसमें क्या होता है? कार्बन स्टील्स आर डिफरेंट फ्रॉम द आयरन इन रिगार्ड वन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसमें क्या होता है? कार्बन परसेंटेज अलग अलग अमाउंट में रहेगा, तो अलग अलग रेट का स्टील्स बनेगा, अलग अलग प्रॉपर्टी का स्टील्स बनाते हैं, ठीक है। कार्बन स्टील्स कंटेन 0.10 to 1.5% कार्बन। इसमें क्या होता है? इतना परसेंट का कार्बन होता है। इसके क्लासीफाई किया गया लो कार्बन स्टील्स, मीडियम कार्बन स्टील्स एंड हाई कार्बन स्टील्स। तो अब देख सकते हैं माइल्ड स्टील क्या है? लो कार्बन स्टील्स है। इसको भी दो टाइम में डिवाइड किया गया है, डेड माइल्ड स्टील्स और माइल्ड स्टील्स। माइल्ड स्टील में क्या होता है? कार्बन 0.20% से 0.03% होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 555 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। हार्डनेस 14140 BHN होता है। और एलॉय स्टील is considered to be alloy steel when the maximum of the range given for the content of the alloying element exceeds one or more the following limits। जब हमारा मैग्नीज 1.65%, सिलिकॉन 0.6% और कॉपर 0.6% से बढ़ जाए, इससे और अदर मेटल्स को मिला दे, तो इसका जो रेंज है अगर क्रॉस कर जाए तो हमारा क्या कहलाता है? एलॉय स्टील्स। इसके कुछ टाइप्स से देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।